तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में पावर शो। संजगानी जलसे से खिताब में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की रिहाई के लिए 2 हफ्तों की डेडलाइन दे दी। कहा, वकला ने बताया कि बानी के केसेस खत्म हो चुके, 1 से 2 हफ्तों में कानूनी तौर पर बानी PTI रिहा ना हुआ तो हम फिर इन्हें खुद रिहा करेंगे। मैं आपकी क़यादत करूंगा और पहली गोली मैं खाऊंगा। NRO देने वाले हार चुके, आइन की पासदारी नहीं की गई, कानून को तोड़ा गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ मजीद किसी केस का बनना हमें कबूल नहीं। PTI जजेस से मुतालिक कानून साजी की मुखालफत करेगी। बानी PTI अवाम के हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। नाकाम जलसे पर कहा जा सकता है तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वज़ीर इत्तलात अता तारतार का PTI के जलसे पर तंज। कहा, जिन लाखों लोगों ने आज इनकलाब बर्पा करना था, पता नहीं वो कहां चले गए। अवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद समेत पंजाब में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रही। PTI ने जलसे के लिए जाली वीडियोस का सहारा लिया। जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए छोटे और जाली ट्वीट्स किए। PTI ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया और प्रोपेगेंडा किया, लेकिन फिर भी एहतसाब होकर रहेगा। इस्लामाबाद में जलसा, PTI ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मुकर्रर वक्त खत्म होने के बावजूद PTI का जलसा मजीद 3 घंटे जारी रहा। जिले इंतजामिया के NOC के मुताबिक मुकर्रर वक्त शाम 7 बजे तक था। 26 नंबर चुंगी पर जलसे के शुरका की जारी करदा रूट की खिलाफ वर्जी, पुलिस के रोकने पर जलसा के शुरका का पथराव। SSP सेफ सिटी शुएब खान समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बास PTI कारकुनान भी जख्मी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। SSP सेफ सिटी को फोन करके खैरियत दरियाफ्त की, हुकाम से वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी कहते हैं, PTI ने जलसे के वक्त का ख्याल नहीं रखा, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। चुंगी नंबर 26 पर रूट की खिलाफ वर्जी की गई। जलसे के शुरका के पथराव की वजह से कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जलसे के मुंतजिमीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। PTI के जलसे के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद से कंटेनर्स हटाने का सिलसिला जारी। रवात चकबेली मोड़ GT रोड पर दोनों साइडों से कंटेनर्स हटा दिए गए। टी चौक रवात GT रोड पर दोनों तरफ से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। टी चौक का काकपुल एक्सप्रेस पर इस वक्त ट्रैफिक रवा दवा। 24 नंबर चुंगी से भी कंटेनर्स को मुकम्मल तौर पर हटाने का सिलसिला जारी। जलसे के बाइस रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेन चौराहों पर कंटेनर्स रखने के बाइस अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इंतजामिया सुन ले, चेयरमैन PTI के कारकुनान हैं, तैयारी पकड़ें, पूरे मुल्क में जलसे किए जाएंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा, पाकिस्तान में इनकलाब वोट के जरिए आ चुका, हर जिले में तहरीक चलाएंगे, कोई हमारा रास्ता रोक नहीं सकता। अली अमीन गंडापुर की तकरीर सियासी तकरीर नहीं थी, इदारों के साथ सियासतदानों को भी हदूद में रहना चाहिए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, जलसे में जो रियासत मुखालिफ तकरीर की गई उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। PTI जो सियासत कर रही है ये कोई सियासी रवैया नहीं। जिस जुबान में बात करेंगे इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जलसे की बहुत तैयारी की हुई थी, तमाम हुकूमती वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम ने PTI को मुस्तरद किया। ये दूसरे 9 मई की तैयारी का जलसा कर रहे थे। अली अमीन ने कहा, बानी को 1-2 हफ्ते में ना छूटे तो खुद छुड़ा लेंगे, ये अलार्मिंग है। बानी PTI की जिंदगी की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के बयान पर आ जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जलसे से खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, अब बानी PTI के लिए खतरा बढ़ गया, जिसके जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दिन अब गिने जा चुके हैं। पहले ही खबर दे चुका हूं, अली अमीन गंडापुर लंबी मुद्दत तक वजीर आला नहीं रहेंगे। अली अमीन गंडापुर फैज हमीद के मशवरों से सूबा चला रहे थे। अली अमीन शवाहिद के साथ पकड़े गए, उनके फैज हमीद के साथ राब्ते थे। PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव की खबरें मन घड़त हैं। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया जाली वक्त हुकूमत वफाकी हुकूमत की आलाकार बनी हुई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ मोहम्मद अली का बयान। कहा, इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कारकुनों पर बदतरीन चैलेंज की गई। इंतजामिया को वक्त की फिक्र होती तो रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करते। PTI को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है। तारीख जाली हुकूमत का ये जुल्म देख रही है। PTI कारकुनों को जलसे से दूर रखा गया, हजारों कारकुनों को तकलीफ में मुब्तला किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद भी लोग बाहर नहीं निकले। जलसा नाकाम होता देखकर तहरीक इंसाफ ने तशद्दुद की राह अपना ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का पीटीआई के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई के सारे जलसे सरपरस्तों की मेहरबानी से हुए। 2011 का जलसा भी उसकी ही कड़ी थी। 2014 के पीटीआई के धरने में यही अवामिल कार फरमा थे। इसहाक डार ने कल सही कहा कि चाय का कप पाकिस्तान को महंगा पड़ा। फैज हमीद अगर किसी का नाम लें तो बानी पीटीआई और बाजवा का नाम सर फैज होगा। हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी। ऐसा मार्शल लॉ में भी नहीं होता। साबिक स्पीकर असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी की आड़ में हुकूमत ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आबादी को यरगमाल बनाया हुआ है। रास्ते बंद करना और जलसे में रुकावटें डालना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। लोगों में हिम्मत और जज्बा है। हुकूमती हथकंडे लोगों को रोक नहीं सकते। फैसल जावेद कहते हैं, कारकुनान को कोई रुकावट नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर चोरी। डायरेक्टर आईटी सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी कैमरों में 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। पुलिस ने जाहिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। फैसल खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब कासिद तैनात है। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी ने वजीर आला के छठे मुशी की तकरीर की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। कहा, आइन के आर्टिकल 130 की शिक 11 के तहत वजीर आला को 5 से ज्यादा मुशीर मुकर्रर करने की इजाजत नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। जराये के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी के कानूनी और आईनी माहिरीन शरीक होंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंगल को तलब किए जाने का इम्कान। इजलास में सदर की तरफ से वापस भेजे जाने वाले मुजव्वजा बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुल्क गिर इंसदाद पोलियो की खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सूबाई हुकूमतों और शराकतदारों के साथ मिलकर मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। पोलियो के पाकिस्तान से मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी। वालिदैन अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए इंसदाद पोलियो की टीमों से भरपूर ताउन करें। 5 साल से कम उम्र बच्चों को तमाम उम्र की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन के कतरे जरूर पिलवाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने जलसे की पुरानी तस्वीर शेयर करने पर माजरत कर ली। आरिफ अलवी ने जलसे की पुरानी तस्वीर शेयर की। गलती का इदराक होने पर न सिर्फ तस्वीर डिलीट की बल्कि माफी मांगते हुए कहा, ये तस्वीर माजी के मौके की थी। मैं अपनी गलती पर माजरत करता हूं। तहरीक इंसाफ के 4 से ज्यादा टुकड़े होने जा रहे हैं। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली खेलदास को हिस्सा आने का दावा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन जाने से पहले IMF से मुआहदे खराब करके गए। आरिफ अलवी के दस्तखत से 102 दहशतगर्दों को छोड़ा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। जब हमारी हुकूमत आई तो महंगाई 23% थी, आज 9% पर आ गई है। बिजली की कीमतों का मौजूदा निजाम नाकाबिले बर्दाश्त, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंच रहा है। वज़ीर तवानाई वैस लगारी का इतराफ। कहा, बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत IPPs से मुआहदों पर नजरसानी के लिए मुज़ाकरात कर रही है। नए मुआहदे के लिए IPPs को मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि मुआहदे में तब्दीलियां बाहमी रजामंदी से होंगी। पावर प्रोड्यूसर्स और हुकूमत दोनों समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। तमाम स्टेक होल्डर्स को खास हद तक कारोबारी समझौता किए बगैर जल्द रियायत फराहम करना होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। IPPs मुआहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक गुफ्तगू। मुज़ाकरात मुआहदे पर अमल दरामद की रिपोर्ट देने मोहसिन नकवी और अताताड़ मंसूरा जाएंगे। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि वफाकी हुकूमत इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी।